हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। तो दोस्तों मैं राम निवास आप सभी लोगों का उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों की होली कैसी रही। आई होप अच्छी रही होगी, खूब आपने रंग वगैरह खेले होंगे, खूब धमाल किया होगा। तो चलिएगा एक बार फटाफट कमेंट करके मुझे बताइए सभी लोग कि कैसी होली रही आप लोगों की। आई होप कि आप लोगों ने खूब एंजॉय किया है और यही एंजॉय और यही आपका जो धमाल है आज इस क्लास के अंदर दिखना चाहिए। तो चलिएगा दोस्तों, एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और हम एक आज नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने रेशियो प्रोपोर्शन यानी अनुपात समानुपात कंप्लीट कर लिया है और मुझे आशा है कि आपको टॉपिक बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। क्योंकि देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन और आपका परसेंटेज, ये दोनों टॉपिक मैथ्स के बेसिक टॉपिक होते हैं। इनमें बहुत कुछ बच्चे को सीखने को मिलता है, क्योंकि इन्हीं से आगे चलकर बहुत सारे टॉपिक है जिनके अंदर क्वेश्चंस बनते हैं। और इनकी जो अंडरस्टैंडिंग हमारी जितनी अच्छी होती जाती है, उतनी ही हमारी अप्रोच, उतनी हमारी जो समझ इस टॉपिक के रिगार्डिंग, हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग और अच्छी होती जाती है। तो एक बार चलिए फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो चलिए पहले दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। और इससे पहले आप लोगों के दिमाग में यह भी होगा कि सर परसेंटेज क्या होता है, क्या परसेंटेज में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, कैसे परसेंटेज वर्क करेगा। तो उन सभी चीजों के बारे में एकदम जीरो से, एकदम बेसिक से हम पढ़ने वाले हैं। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से समझना। देखिएगा कि सबसे पहले आपने कहीं ना कहीं आपने पढ़ा ही होगा, आपने ऑफलाइन या ऑनलाइन, सिंपल सी बात है कि जहां कहीं भी पढ़ते हो तो आपको लगभग परसेंटेज से ही आपको स्टार्टिंग देखने को मिलती है। तो वहां पर आपने कहीं ना कहीं देखा भी है और आप यहां पर भी वही चीज समझने वाले हो कि सर जो परसेंट होता है, परसेंट का मतलब क्या होता है, प्रतिशत होता है। और प्रतिशत और परसेंट से हम क्या समझने वाले हैं, तो उन सभी इस वर्ड को बड़े ध्यान से, गौर से समझना और देखना। इसी में सब कुछ छिपा है, इसी के अंदर ये टॉपिक छिपा हुआ है। तो आपको क्या समझ में आया यहां पर कि सर यहां पर जो परसेंट वर्ड जो लिखा है, पर प्लस सेंट, ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, पर प्लस सेंट। आपने अब तक तो हिंदी में संधि विच्छेद करते हुए देखा है, लेकिन यहां पर इंग्लिश में भी संधि विच्छेद हो रहा है, पर प्लस सेंट। और जैसे सर ये समझ में नहीं आया किस तरीके से पर प्लस सेंट जो ये वर्ड है वर्क करेगा, तो आपने सुना होगा पर स्टूडेंट, पर क्लास, पर विलेज, पर सिटी, है ना, पर टीचर। तो हमने यहां पर जो ये पर वर्ड है जो यूज किया है, वो एज ए रेफरेंस के लिए, किसी एक चीज को हम रेफरेंस बनाने के लिए यूज करें, यानी जिससे हमें कंपैरिजन करना होता है उससे पहले हम यहां पर क्या लगा देते हैं, पर लगा देते हैं। इसका मतलब सिंपल सा है कि यहां पर जो कंपैरिजन किसके साथ में हो रहा है, सर सेंट के साथ में हो रहा है। तो सेंट का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, सेंट का मतलब आपका 100 हो जाता है, यानी सेंट का मतलब क्या हो जाता है, 100 पर हो जाता है। तो किसी भी चीज की अगर तुलना, किसी भी चीज की अगर तुलना किसी भी राशि या कोई क्वांटिटी आपकी है, कोई अमाउंट है या कोई क्वांटिटी है कि तुलना आप किससे करते हो, कि तुलना अगर आप 100 से करते हो, 100 से करें, तो वो चीज आपकी क्या कहलाती है, परसेंट हो जाती है। यानी हमारा जो रेफरेंस स्केल रहेगा वो क्या रहेगा प्यारे दोस्तों, वो 100 रहेगा। इसका मतलब सर सिंपल सा है कि जिससे कंपैरिजन होता है मैथ्स के अंदर, वो चीज हमेशा कहां लिखी जाती है, नीचे लिखी जाती है। तो मैं इसको x अपॉन क्या लिख सकता हूं, 100 लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, x अपॉन 100 लिख सकता हूं। सर x अपॉन 100 क्या है, सर x अपॉन 100 का मतलब है x का कंपैरिजन 100 के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अब कुछ लोग क्या होते हैं, इसको x% ऐसे लिख देते हैं, हालांकि ये भी आपका x% है, लेकिन यहां पर ये आपका कुछ सिंबल वगैरह हटा के नॉर्मली चीज आपको बताई गई है कि ये जो x है वो किसके ऊपर है, ये 100 के ऊपर है। तो हम यहां से समझ लेंगे कि भाई जो 100 के ऊपर कितना x है, इसका मतलब ये x% है। हमेशा किसी भी चीज को रिप्रेजेंट करेंगे अगर परसेंट में, तो हम x% लिख देंगे। जो ही परसेंट हटाएंगे तो हमें नीचे 100 लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें बताना पड़ेगा कि ये कंपैरिजन किसके साथ में हो रहा है, 100 के साथ में हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो कुछ लोग हैं ये भाषा समझते हैं कि सर यहां पर अगर 1/5 हो तो इसका मतलब 5 पर कितना है, 1 है, लेकिन ये परसेंट तो नहीं हुआ ना, आप इसको 1% नहीं बोल सकते। ठीक है, तो सर इसको परसेंट कैसे बनाया जाए, क्योंकि हम जो 1 है ना उसका कंपैरिजन नीचे 5 के साथ में कर रहे हैं
और मैं इस स्केल को और आगे लेता जाऊं तो एक बात बताओ, 5 को जब मैं 10 बनाऊंगा तो मैं इससे पहले रेशियो वाली क्लास में भी बता चुका हूं आप लोगों को कि जब किसी भी भिन्न के अंदर या किसी भी अनुपात के अंदर अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी एक अंश को या हर कोई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं दोनों में से किसी एक को, तो आपको ऊपर भी सेम संख्या से या नीचे भी सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सिंपल सी बात है कि सर अगर मैं इसको परसेंट में मुझे इंडिकेट करना हो तो 1/5 को मैं नीचे 100 बनाने के लिए 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, इसका मतलब ये सर 20 अपॉन कितना बन जाता है, 100 बन जाता है। तो यहां पर 20% होगा, इसको हम क्या बोलेंगे 20%, यानी 100 पर, हर 100 पर कितना होगा 20 होगा। और ये यहां पर हर 5 पर कितना था 1 था। इसका मतलब ये रेशियो है, ये आपका फ्रैक्शन है। और रेशियो और फ्रैक्शन आपको पता है लोवेस्ट टर्म में होता है, अपने न्यूनतम पदों में होता है जिसको आगे विभाजित नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी डिविजिबल फर्दर। तो इस बात को बड़े ध्यान से समझना है कि सर ये तो है रेशियो और ये है चीज को 100 पर लाना। किसी भी चीज का कंपैरिजन किसके साथ में करना, 100 के साथ में करना। हमेशा ये मान के चलना दिमाग के अंदर कि हम कोई भी चीज है किसके रेस्पेक्ट में समझेंगे, 100 के रेस्पेक्ट में समझेंगे। तो अगर हम दिमाग में 100 चल रहा है इसका मतलब हम कंपैरिजन 100 के साथ में कर रहे हैं, दैट इज परसेंट। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो सर यहां पर दो चीजें आपने बता दी, दो नई बात हमारे साथ में निकल के आ गई। एक सर भिन्न हो गया, पहला पोर्शन तो भिन्न हो गया सर, इसको हम फ्रैक्शन बोल देंगे। और इसके बाद में जो सेकंड पोर्शन है वो आपका क्या हो जाएगा सर, परसेंट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोल देंगे, प्रतिशत बोल देंगे। तो एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर ये बात यहां तक क्लियर हो चुकी है, बड़े ध्यान से समझी है आप लोगों ने इस बात को, और समझना भी है क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही इसका बेसिक है। तो एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि यहां तक एकदम क्लियर है सर, हमने क्या समझा। परसेंट का मतलब किसी भी चीज की कैलकुलेशन 100 पर, किसी के साथ में अगर हम कंपैरिजन करना चाहते हैं वो चीज हमेशा नीचे रहती है। तो यहां कंपैरिजन हमारा 100 के साथ में है तो 100 नीचे रहेगा। और हम जब बाद में इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो x% लिख देंगे। तो इसके अंदर दो चीजें, दो डोमेन हमारे पास में आ जाते हैं। फर्स्ट वन इज फ्रैक्शन यानी भिन्न हो जाता है, और दूसरा आपका परसेंटेज पार्ट यानी प्रतिशत हो जाता है। तो जब भिन्न की बात आ गई तो हमारे पास में दो चीजें फिर निकल कर आ जाती है। ठीक है, चलिएगा आगे मैं थोड़ा सा आपको और समझाना चाहूंगा कि जब भी किसी भिन्न की बात आती है तो यहां पर a आ जाएगा, क्योंकि जब भी हम परसेंट निकालेंगे तो इस चीज का बड़ा योगदान है। ठीक है, इसका बहुत ज्यादा योगदान है। कैसे, आपको जैसे कुछ भी लिखना है तो 20/150 या कुछ ऐसा लिखोगे, आपको परसेंट निकालना होता है तो इंटू 100 करोगे। तो आपको पता है कि जब भी मैं यहां पर 100 करूंगा तो इसका मतलब परसेंट निकाल रहा हूं, तो 100 का मल्टीप्लाई तुम भिन्न के साथ में करोगे, किसी फ्रैक्शन के साथ में करोगे। और फ्रैक्शन में दो पोर्शन होते हैं, एक आपका अपर पार्ट जिसको अंश या न्यूमरेटर बोलते हैं, एक लोअर पार्ट जिसको हर या डिनोमिनेटर बोलते हैं। और इसका मतलब इसके साथ में कंपैरिजन कैसे करेंगे सर, यहां पर कुछ भी लिख सकते हैं क्या, है ना। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना। अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको अर्थमेटिक में यानी इस परसेंटेज के रिगार्डिंग जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट ऑफ टॉपिक है अर्थमेटिक के, उसमें आपको कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिएगा जरा, यहां पर मैंने क्या किया कि जो अपर पार्ट है, अपर पार्ट को मैं कुछ नाम दे देता हूं। ठीक है, अपर पार्ट को मैं कुछ नाम दे देता हूं, और मैं क्या नाम देता हूं बड़े ध्यान से इसको समझना। ऊपर वाले पार्ट को मैं अंश बोल देता हूं, जो कि आपको पता है, वेल नोन है, आपको अच्छी तरीके से पता है इन चीजों का। इस साइड में लिख देता हूं ना, यहां पर मैं कुछ और ही लिखने जाऊंगा, यहां पर मैं लिख देता हूं ऊपर वाले पार्ट को हम अंश बोलते हैं बेसिकली, यानी ये हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर पार्ट, और नीचे वाले पार्ट को हम हर बोल देते हैं, ये हमारा हो जाता है डिनोमिनेटर पार्ट। ठीक है, ये आपका हमारा डिनोमिनेटर पार्ट हो जाएगा। तो सर ये चीज तो हमें पता थी, लेकिन इस चीज का यहां क्या मतलब है, इस चीज को समझने की कोशिश करना। यहां ये मतलब है कि जिसकी तुलना की जाती है, जिसकी तुलना करनी है, ठीक है, जिसका कंपैरिजन करना है, जिसकी तुलना करनी है, वो पार्ट हमेशा ऊपर रहेगा, और जिससे तुलना करनी है वो पार्ट आपका कहां रहेगा, नीचे रहेगा। जिससे तुलना करनी है
वो पार्ट आपका कहां रहेगा, नीचे रहेगा। बात समझ में आ गई होगी। जिसकी तुलना, जिसका कंपैरिजन करना है वो चीज हमेशा ऊपर रहेगी, और जिससे कंपैरिजन करना है वो चीज हमेशा कहां रहेगी, नीचे रहेगी। और बड़े ध्यान से इस चीज को समझना, क्योंकि ये जो बात मैं बताने जा रहा हूं ये आने वाले अपकमिंग जितने भी पार्ट है उनके अंदर बहुत ज्यादा यूज आएगी। और स्पेशली जो सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे, जो कल की क्लास हम करेंगे, भाई साहब तहलका मचा देंगे वहां पर। और आपको पता है कि ये जो बेसिक होता है, बेसिक मैथ्स की सबसे पावरफुल टूल होती है, जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है। क्योंकि मैं हर बार आपको कहता हूं कंसेप्ट्स आर लिमिटेड बट क्वेश्चंस आर अनलिमिटेड। जो कंसेप्ट होते हैं बहुत लिमिटेड होते हैं, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस तुम जितने जी में आए उतने क्वेश्चन आप बना सकते हो। तो भाई कंसेप्ट के पीछे भागो, ज्यादा क्वेश्चन के पीछे मत भागो। तो आपने ये देखा सर, जिसकी तुलना करनी है वो ऊपर रहेगा। मैं ऐसे कह सकता हूं रिसेंटली जिसकी तुलना पता कैसे चलेगा, जिस चीज का जिक्र करते हो वो चीज हमेशा ऊपर रहती है, और जिसके साथ तुलना कंपैरिजन करते हो, जिसके रेस्पेक्ट में जिक्र करते हो, वो चीज हमेशा कहां रहती है, नीचे रहती है। तो जिससे तुलना वाले पोर्शन को मैं ये बोल सकता हूं कि सर यहां पर तुलना हमेशा किससे की जाती है, हमेशा आरंभिक चीज हो या प्रारंभिक चीज हो या मूल चीज हो, ठीक है, इनसे हमेशा कंपैरिजन किया जाता है। यानी इनिशियल पार्ट नीचे रहेगा, ठीक है, या आप इसको ओरिजिनल पार्ट बोल सकते हैं। ओरिजिनल पार्ट भी आपका कहां रहता है, नीचे रहता है। और या फिर आप यहां पर ये बोल सकते हो कि सर अगर मान लो यहां पर क्रय मूल्य की बात आ जाती है, कॉस्ट प्राइस एनसीपी, तो ये भी आपका एक इनिशियल पार्ट होता है, ये भी एक नीचे रहेगा। सर अंकित मूल्य की बात आ जाती है तो अंकित मूल्य भी आपका एक इनिशियल पार्ट होता है। मार्क प्राइस यानी ये भी कहां रहेगा, नीचे रहेगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही होगी। उसके बाद में जिसकी तुलना करनी है, तो तुलना या तो वृद्धि की जाती है भाई, तो इंक्रीमेंट की बात होती है, या कमी की बात होती है, या फिर लाभ की बात होती है, या फिर हानि की बात होती है, और या फिर आप ये कह सकते हो किसी भाग की बात हो रही है, या फिर किसी छूट की बात हो रही है, यानी डिस्काउंट यानी बट्टा की बात हो रही है। तो ये जितने भी जो चेंजेज होते हैं ये सारे के सारे चेंजेज कहां रहते हैं, ऊपर। तो आप इसको इंक्रीमेंट बोलेंगे, और इसको आप डिक्रीमेंट बोलेंगे, इसको आप प्रॉफिट बोलेंगे, और इसको आप लॉस बोलेंगे, और इसको आप पार्ट बोल देंगे। ठीक है, दिख रहा है कि आप लोगों को यहां पर ये क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, डिस्काउंट हो जाएगा। तो जो मेरे दोस्त इंग्लिश मीडियम है उनके लिए मैंने टर्म्स यहां पर मेंशन कर दी है। ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है आप लोगों को यहां पर ये वाला पार्ट? एक बार इसको देख लेना, बढ़िया तरीके से साथ साथ में नोट करते रहे। तो यहां तक हमने जो सीखा है, जो चीजें हमने यहां तक समझी है, वो चीजें हमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या समझा है, एक बार फटाफट इसको 30 सेकंड्स में रिवाइज कर लेते हैं। कि सर परसेंट का मतलब होता है किसी भी चीज की कैलकुलेशन 100 पर करना, और जब भी परसेंट की बात करते हैं तो दो पार्ट हमारे सामने आ जाता है, एक भिन्न पार्ट आ जाता है, एक प्रतिशत पार्ट आ जाता है। ठीक है, जब भी हम भिन्न पार्ट की बात करेंगे इसके अंदर दो पोर्शन रहते हैं, एक आपका रहता है अंश, दूसरा रहता है हर। अंश का मतलब ये चीजें हमने बहुत पहले जब बचपन में छोटी क्लासेज में पढ़ी थी, लेकिन अब हमारे मायने बदल गए हैं, क्योंकि अब हमारे जमाने भी बदल गए और जमाने और हम बदलने वाले हैं। तो आप यहां पर देखिए, जिसकी तुलना करनी होती है वो चीज एज ए न्यूमरेटर यानी अंश रहेगा, जिससे तुलना करनी है वो हमेशा कहां रहेगा, नीचे रहेगा। क्लियर है? यहां तक मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, एकदम बेसिक बता रहा हूं। इतना आप कर लोगे तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, दोबारा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। और यहां पर मैं आपको बताता हूं कि सर आपने अभी दो चीजें हमें बताई थी कि सर भिन्न और प्रतिशत। यहां पर बात क्या की थी, भिन्न से प्रतिशत की हमने बात की थी, और बात की नहीं, ये बात तो अपने आप हो गई थी। ठीक है, तो हमने बात की थी फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन से हम किसके अंदर आ गए थे, एक बार इसको मैं फ्रैक्शन यानी हम इसको क्या लिख दें, भिन्न लिख देंगे, और यहां पर परसेंटेज पार्ट में लिख दूंगा। यानी हमें करना क्या है कि भिन्न से हमें किसकी तरफ जाना है, प्रतिशत की तरफ जाना है, यानी यहां पर क्या आ जाएगा, प्रतिशत पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो सेम इसी तरीके से आपको पता है कि जब चीजें, अब मैं जब भिन्न से प्रतिशत की तरफ आ सकता हूं तो मैं प्रतिशत से भिन्न की तरफ भी तो जा सकता हूं, प्रतिशत से भिन्न की तरफ भी तो जा सकता हूं। इसका मतलब यह हो गया कि आपको इस प्रतिशत पार्ट से जो परसेंट वाला पार्ट है,
परसेंट वाले पार्ट से फ्रैक्शन की तरफ जाना है। किसकी तरफ जाना है? फ्रैक्शन की तरफ जाना है। दो ही हमारे कन्वर्जन होते हैं। सर कैसे पता चला? ये याद करना पड़ेगा। क्या क्यों याद करना पड़ेगा भाई? साफ साफ शब्दों में यहां देखो, x/100 को मैं x% लिख सकता हूं। ठीक है, जब मैं लिख सकता हूं इनको तो क्यों ना दो पार्ट हो गए ना, भिन्न से परसेंट में बदलना, परसेंट से भिन्न में बदलना, तो क्यों ना इस चीज को यहां पर पढ़ लिया जाए। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे? मैं छोटा सा बेसिक से एग्जांपल लेता हूं और मैं आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीजें वैसे पहले से पता है। अगर नहीं भी पता है तो कोई समस्या नहीं है। मैं यहां पर लिख लेता हूं 2/5 लिख लेता हूं, ये भिन्न हो गई। इसी तरीके से मैं यहां पर 3/10 लिख लेता हूं, ये भी भिन्न हो गई। और इसी तरीके से मैं यहां पर 1/8 लिख लेता हूं, तो ये भी आपकी क्या हो जाती है? भिन्न हो जाती है। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या आप लोगों को? आपने कहा सर कोई समस्या नहीं है, तो इसको सर बदलना सिखाइएगा परसेंटेज के अंदर। दूसरा यहां पर हम देखते हैं कि मैंने लिखा 30%, और इसी तरीके से यहां पर मैं लिख लेता हूं 75%, और इसी तरीके से यहां पर मैं लिख लेता हूं 14 से ही 2/7%। क्लियर है? इनको मुझे बदलना है। ठीक है, एक दूसरे में हमें कन्वर्ट करना है, तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करना। मैं क्या करूंगा भाई, यहां पर आप लोग मुझे बताएंगे कि सर हम क्या करें। यहां पर 2/5 से मुझे परसेंट में जाना है, 3/10 से मुझे परसेंट में जाना है, 1/8 से मुझे परसेंट में जाना है। तो भाई कैसे चलना पड़ेगा, क्या क्या हमें करना पड़ेगा? तो आप यहां पर ये देखोगे सर 2/5 है, इसको परसेंट में बदलना है, तो इंटू कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। मैं कहानी बताऊंगा 100 ही क्यों करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। मेरे भाई आपको बात समझनी पड़ेगी, जब भी मैथ्स के अंदर किसी चीज में हम कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई भी उसी से करते हैं। ठीक है, मुझे अगर 100 में बदलना है तो मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे पर 1000 लेके आना है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पर 10,000 लेके आना है तो मैं 10,000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। मुझे जिसमें कन्वर्ट करना है मैं मल्टीप्लाई भी उसी से करूंगा। तो आप सोचो मुझे परसेंट में बदलना है तो मुझे 100 से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। तो आपने यहां पर बोल दिया इजीली सर 40% आ जाएगा, और यहां पर आप मुझे बताइए सर 30% आ जाएगा, और यहां पर कितना हो गया सर 12.5% आ जाएगा। तो ये बात आपको यहां तक क्लियर है कि नहीं है? एक बार कमेंट करके सभी लोग मुझे बताएंगे कि सर यहां तक कोई समस्या नहीं है। चलिए अब इसको फ्रैक्शन में बदलना है, तो 30 और परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना आ जाएगा भाई? 100 आ जाएगा। 0 से 0 गया तो 3/10, आगे काटना पॉसिबल नहीं है, तो यही फ्रैक्शन मेरा क्या बन जाता है? आंसर बन जाता है। ओके, कोई समस्या किसी को? चलिए 75 अपॉन कितना है? 100, और यहां पर 3 कितना हो जाएगा? 4। सर 25। सर काटा पीटी कैसे करते हैं? गुड क्वेश्चन आप लोगों का। देखिए काटना कैसे होता है, काटने का मतलब है दोनों के अंदर ऐसी संख्या का भाग जाना जो कि मतलब मैक्सिमम हाईएस्ट उसी संख्या का भाग जा सकता है। आपको किसी को ऐसे लगता है सर कैसे पता चला इसमें 25 का ही जाएगा? भाई 5 का तो पता चल रहा है, तो 5 का भाग दे लो। सर 15 आ गया, नीचे 20 आ गया, फिर 15 20, फिर 5 का जा रहा है, 3 बार और 4 बार, यही काटना होता है। एक बार अपन शुरुआत तो करो, जब तक आप शुरुआत नहीं करोगे तो चीजें आपको कैसे समझ में आएगी? तो आप काटने पीटने की जो इनिशिएट करो चीजों को, जैसे जैसे इनिशिएट करोगे आपको चीजें अपने आप समझ में आएगी, और एक दिन आप एक्सपर्ट बन जाओगे। अब सर इसको कैसे सोल्व करें? 14 7 कितना होता है? 98, और 2 कितना होता है? 100। तो आप 100/7% इसको लिखोगे, तो मेरे भाई इसको 100 अब क्या लिख सकते हो? 700 लिख सकते हो। सर 700 कैसे हुआ? परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा। 100 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? 7 के साथ में। तो यहां से आप देखो 0 से 0 गए तो भाई ये 1/7 बन जाता है। कितना बन जाता है? 1/7 बन जाता है। क्लियर है? यहां तक कोई समस्या किसी को? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते रहे साथ साथ में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बेसिक सी चीजें, एकदम सिंपल चीज है जिनके बारे में आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो यहां तक हमने देखा कि परसेंट और उसके बाद परसेंट को फ्रैक्शन में बदलना, फ्रैक्शन को परसेंट में बदलना, इन सभी चीजों की हमने बात की। सर किसी भी चीज की कैलकुलेशन 100 पर करते हैं, दैट इज कॉल्ड परसेंट, और अगर हम यहां पर किसी भिन्न को परसेंट में बदलते हैं तो सर हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों करना होगा? क्योंकि सर हम जिसमें कन्वर्ट करते हैं हमें मल्टीप्लाई उसी से करना होता है। क्लियर है? उसके बाद में बेसिक सी बात आती है सर परसेंट निकाले कैसे जाएं। ये सबसे अच्छी बात है कि परसेंट कैसे निकाले जाएं। अब मैं नॉर्मली आपको पूछता हूं कि 42 कुछ भी, जैसे मान लो
मैंने आपसे पूछ लिया 56 70 का कितने प्रतिशत है, 56 70 का कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन आप लोगों से मेरा है, आप मुझे यहां पर बताओगे। इससे मैं आपको वो चीज पूछना चाहता हूं जो चीज मैंने आपको बताई है, और मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दे, कमेंट बॉक्स के अंदर आप लोगों का आंसर आना चाहिए, ठीक है। अब सर परसेंट निकालना है, परसेंट हमसे पूछा गया है, तो यहां पर इस क्वेश्चन के अंदर दो चीजें, परसेंट निकालने के लिए हमें एक चीज तो क्लियर है, किसी भिन्न को मल्टीप्लाई करना होता है, और भिन्न को मल्टीप्लाई किससे करना होता है, 100 से, लेकिन भिन्न के अंदर दो चीजें रहती है, तो सर इन दो चीजों में किसको कहां लिखूं, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता होगा आप लोगों का, लेकिन आज इस कंफ्यूजन का लास्ट डे है। और जैसे आपने अपनी जो कुछ जो ऐसी अपने कह सकते हैं ना जो बुरे विचार थे, जो हमारी जो अदर जो नेगेटिविटी थी, उसका जैसे होलिका दहन के साथ में हमने दहन कर दिया था, उसी तरीके से आप यहां पर इन सभी जो कंफ्यूजन है आपके, आज यहीं पर इनको आप दफना दोगे। तो आप यहां पर बताइए किसका किसके साथ में कंपैरिजन हो रहा है, तो सर 56 का कंपैरिजन किससे हो रहा है, 70 से, क्योंकि 70 से ये कंपैरिजन है, नॉर्मल पढ़ने से चीजें पता चल रही है, तो इसमें कोई बड़ा लॉजिक नहीं है। नॉर्मल हम जिस चीज के बारे में जिक्र करते हैं वो चीज हमेशा चर्चा में होती है, वो चीज हमेशा ऊपर रहती है। जब इस लाइन को पढ़ोगे तो पता चल जाएगा कि 56 70 का कितने प्रतिशत है, जिक्र किसका हो रहा है, 56 का, तो 56 किसका, 70 का, तो कंपैरिजन किससे हो रहा है, 70 से, बस हो गया काम। यहां से आप कैंसिल आउट कर सकते हो, सर 14 का कितनी बार, 4 बार, 14 का कितनी बार, 5 बार, तो आपको पता है 4/5 × 100 यानी कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक सा क्वेश्चन था, मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसी के साथ में दोस्तों मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि 125 ml 1.75 लीटर का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अब मुझे पता है कि आप में से सभी लोग ये इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और एकदम करेक्ट देंगे। आपको पता है सर 125 ml और यहां पर क्या लीटर, तो भाई तुलना हमेशा समान चीजों में होती है, ध्यान में रखना, ठीक है। तो हमने यहां पर देखा कि सर 1 लीटर में सर कितने होते हैं, 1000 ml होते हैं। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml, इसलिए परसेंट निकालना है तो आपको सर 125 अपॉन आ जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1750 और इंटू यहां पर कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 0 से 0 को हमने उड़ा दिया, 25 का 5 बार गया और 25 का इसमें 7 बार गया, तो यहां पर देखिए 5/7, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख दूंगा सर 50 और नीचे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, तो सर 7 बार जाएगा 49, 1/7%, तो 7 से ही 1/7% आपका यहां पर आंसर आ जाता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को। एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम आसान सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सर कैसे कैंसिल आउट किया, 25 का देखो 125 में 5 बार जा रहा है और आपको पता है 100 में 4 बार, 75 में 3 बार, तो 7 बार हो गया। 5 × 10 कितना हो गया सर 50 बटे कितना हो गया 7 और 7 और 7 49, 49, 1 बच रहा है, तो 1/7%। ओके चलिए, तो इसी रिगार्डिंग जो चीजें हमने पढ़ी है इसी बेसिस में आप लोगों को कुछ क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। आप सभी लोग मेरे साथ में क्वेश्चन करेंगे, तो चलिए फटाफट आ जाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैं हर क्लास के अंदर हर वीडियो में पहले आपको बेसिक करवाता हूं, उसके बाद में क्वेश्चन आपको करवाता हूं, ऐसे क्वेश्चन करवाता हूं जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है और आने वाले क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट हम देखते हैं। यहां पर देखिएगा, आपसे बोला कि व्हाट इज द परसेंटेज फॉर्म ऑफ रेशियो 3:10, यानी 3:10 का आपको प्रतिशत रूप बताना है। तो आप ये कहोगे कि सर 3:10 को मैं 3/10 लिख सकता हूं और प्रतिशत के लिए इंटू 100 करते हैं, तो यहां से मुझे पता चलता है कि सर आंसर कितना आ जाता है 30%। एक बार सभी लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये बात आपको समझ में आई है या नहीं आई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सर हाउ मच परसेंट इज 200 ml ऑफ 1 लीटर, 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 ml है, 1 लीटर का कितना प्रतिशत 200 ml है। तो आपको यह पूछा गया है ml का कंपैरिजन किसके साथ में हो रहा है, 1 लीटर के साथ में हो रहा है, और 1 लीटर का मतलब कितना होता है सर 1000 ml होता है। तो ml क्यों लेना पड़ा, क्योंकि यहां पर भी तो ml है,
ठीक है, यहां पर भी तो ml है, इसलिए मुझे लेना पड़ा। ये क्वेश्चन देखिए कहां पूछा गया है, सीईटी 2023, जो पीछे सीईटी हुआ था हमारा, जो हायर सेकेंडरी लेवल एंड ग्रेजुएशन लेवल, उसके अंदर ये क्वेश्चन आप लोगों के पूछे गए थे। तो भाई आरएसएम एसएसबी बोर्ड करवाता है, और यहां पर क्वेश्चन करवाने का मेरा मकसद ये है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं क्यों करवाता हूं, इसलिए करवाता हूं कि आपने सीखा क्या है और एग्जाम में क्या चीजें आ रही है। तो ये चीजों में जब तक रिलेवेंसी नहीं होगी, हमें आइडिया नहीं हो पाएगा ना कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के आ रहे हैं। तो इसी चीज, इन्हीं बातों से वाकिफ करवाने के लिए मैं आप लोगों के लिए जो PYQs है वो लेके आता हूं। ठीक है, यहां पर देखिएगा कि परसेंटेज आपको बोला है कि 200 ml और किसका भाई 1000 ml का, तो नीचे कितना आ जाएगा 1000 और इंटू कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। क्लियर है, तो यहां से इसको कैंसिल आउट कर दो, तो ये आपका कितना हो गया 20%। तो इसका मतलब आंसर आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। कौन सा है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। हर चीज अपने आप में 100% होती है, हर चीज 100%। तो 1 लीटर 100% है, तो 1 लीटर के अंदर 200 ml, तो 1/5 पार्ट हो रहा है, तो 20%, क्योंकि 100% करना है। 200 ml 5वां पार्ट है, तो 200 200 200 ऐसे करोगे, 1000 करोगे तो 20%, 20% भी साथ में होकर 100% हो जाएगा। तो हर चीज अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करके बताइएगा सभी लोग। एक बार वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, और सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। मैं देख रहा हूं कि किन किन लोगों का आंसर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए 100 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है? 1 किलोग्राम में सर 1000 ग्राम होते हैं। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। हमें ये करना पड़ा, क्यों? क्योंकि यहां पर ग्राम दिया हुआ था। आपको पता है कि LDC 2018 में ये क्वेश्चन पूछा है, तो 100 ग्राम किसका भाई? 1000 ग्राम का कितना परसेंट है? तो इनटू हम क्या कर देंगे 100, और यहां से ये कैंसिल आउट हो गया, तो पता चला सर 10% होता है। कितना परसेंट होता है? 10%, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, फटाफट देखिएगा क्वेश्चन को। क्लियर है? चलिए, ये क्वेश्चन पटवार 2011 में आप लोगों से पूछा गया था। इसके अंदर पूछा है कि 630 रुपए का कितने प्रतिशत 7 रुपए है? 7 रुपए है। किसका कंपैरिजन किसके साथ में हो रहा है? आपको ये समझना होगा। 7 रुपए का कंपैरिजन किसके साथ में हो रहा है? 630 के साथ में हो रहा है। तो भाई जल्दी से इसका आंसर बताइए, क्या आंसर आने वाला है? तो आपने कहा सर यहां पर 7 और नीचे कितना आ जाएगा 630, और मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं हम? 100 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर एक देखिएगा, 0 से 0 को कैंसिल आउट कर दूं, 7 से कैंसिल आउट करोगे तो 9 आ जाएगा। आपको पता है 10 में 9 का भाग दोगे तो ये परसेंट आंसर आ गया 1 से ही 1/9% आपका क्या बन जाएगा? आंसर आ जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। ओके, समझ में आ रही है बात? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम अब तक नहीं होगी। हमने 4 क्वेश्चन कर लिए, हमने बेसिक भी पढ़ा, उसके बाद में उसके ओरिएंटेड क्वेश्चन कर रहे हैं। इसी तरीके से पूरे परसेंटेज में हर एक चीज आपको जो पार्ट वाइज मैं आपको सिखाऊंगा, उसके साथ में सारे कंसेप्ट सिखाऊंगा। अगर आपने रेशियो और परसेंटेज की मेरी क्लास ले ली तो भाई साहब मैथ से खेलना सीख जाओगे। उसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पर बोला है कि 75 मिलीलीटर इज व्हाट परसेंट ऑफ 1.75 लीटर्स। कह रहा है कि 75 मिलीलीटर ml 1.75 लीटर का कितने प्रतिशत है? तो क्या ये क्वेश्चन हमने कर लिया था क्या? मुझे ऐसे लग रहा है इस टाइप का क्वेश्चन हमने कर लिया था पीछे। ठीक है, ऐसा कुछ करवाया था। ठीक है, वो 125 था, और यहां पर कितना है 75। कोई दिक्कत नहीं है, 75 नीचे आपको पता है कि 1.75 लीटर का मतलब होता है 1700। देखो 75 लीटर, और इसको मल्टीप्लाई किससे कर दोगे? 1000 से, तो आपको पता हो गया कि अब 1750 ml आपका हो जाएगा, और 1750 ml हो गया तो 75/1750 नीचे रख दोगे, और इंटू कितना कर दोगे 100, तो 0 से 0 चला गया। एक बार और मुझे यहां पर बताइएगा, ये 3 आ जाएगा, और नीचे कितना हो गया 7 आ जाएगा। तो सर 30/7% हमारा आंसर हो गया। 30/7% हमारा आंसर हो गया। क्या यही हो रहा है क्या? 75 ml हमने ऊपर लिखा, 1.75 लीटर है, इसका मतलब 1750 नीचे आ जाएगा।
उसके बाद में हमने देखा कि सर 0 से 0 उड़ा दिया था, 25 से 3 बार गया और 25 से 7 बार जाएगा, तो 30/7 का मतलब क्या हो गया, 4 से ही 2/7% आपका आंसर आ जाएगा। 4 से ही 2/7% आंसर आ जाएगा, तो ये आपका यहां पर नहीं होगा। तो 4 से 2/7% आपका आंसर होगा। तो थोड़े से ऑप्शन में यहां पर गड़बड़ है, बाकी सब कुछ ठीक है, ओके है। तो एक बार इस चीज को देख लेना आप लोग। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इसको करके बताइएगा मुझे क्वेश्चन में क्या बोला गया है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है कि 20% 20% ऑफ 200% ऑफ 500, कह रहा है कि 500 के 200% का 20% बताइए। तो मैथ्स के अंदर जब भी का के की बात आती है, ऐसा कुछ भी होता है, तो आप हमेशा ध्यान में रखना इसका मतलब मल्टीप्लाई होगा। तो आप यहां पर क्या कर दोगे सर, 500 और इंटू 200 और बटे कितना आ जाएगा 100, और यहां पर 20% करोगे तो 20 बटे कितना हो गया 100। क्लियर है? अब आपको यहां से जो कैंसिल आउट हो रहा है आप कैंसिल आउट कर दो, बात खत्म। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद 5 2 कितना हो गया 10 और 2 20 आ गया, तो यहां पर 20 और इसका मल्टीप्लाई 10 के साथ में हो रहा है। ठीक है, यहां पर आप क्या कर दोगे 10 और आगे कितना आपका 20, तो भाई फाइनली हमारे पास में 200 आंसर आ जाएगा। कितना 200, यानी ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? समझ में आ रही है ना बात आप लोगों को? एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। और मैं चाहता हूं कि ये क्वेश्चन अगर आप लोग करने लग जाओगे विद इन सेकंड, बिना सोचे समझे अगर ये क्वेश्चन कर रहे हो, तो भाई आपको कोई समस्या इसमें नहीं होने वाली। तो एक बार जल्दी से मुझे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बता दीजिए। मैं देखना चाहता हूं कि ऐसे कितने भाई बंधु हैं जो एकदम करेक्ट आंसर दे पा रहे हैं इस क्वेश्चन का। और मुझे ऐसे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को ढंग से दिख रहा होगा, कोई समस्या आपको नहीं होगी। फिर भी चलो मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं। ठीक है, चलिए यहां पर देखिए 1250 ग्राम का 20% का 30% का 20% आपको बताना है। तो देखिए भाई 1250 आप यहां पर लिखोगे और इसका 20% निकालोगे, तो 20 बटे क्या लिखना पड़ेगा 100 लिखना पड़ेगा। और उसके बाद में यहां पर आपको 30 बटे क्या लिखना पड़ेगा 100 लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपको 20 बटे क्या लिखना पड़ेगा 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, आप देख सकते हो ऊपर कितने जीरो हैं, 4 जीरो हैं, और नीचे जीरो कितने आगे 6। तो यहां से आप इसको कैंसिल आउट कर सकते हो। क्लियर? और यहां से आप देखिएगा 25 से 5 बार और 25 से 4 बार। अब आप 2 से 2 को इसको कैंसिल आउट कर दो, तो आपको यह पता होना चाहिए कि ऊपर 5 और 3 कितने ग्राम आ रहा है, 15 ग्राम आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, कितने ग्राम, 15 ग्राम आपका आंसर आ रहा है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, तो साथ साथ में आप स्क्रीनशॉट लेते रहो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये सभी क्वेश्चन एकदम बेसिक से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला है, क्या बोला है, आपसे बोला है कि भाई 30% और 50% ऑफ 85% ऑफ ए सम इज इक्वल टू 51। फाइंड द अमाउंट, एक राशि के 85% के 50% का 30% 51 के बराबर है, तो वो राशि ज्ञात करनी है। तो एक बात बताइए, मान लो वो राशि हमारे पास में नहीं है। ठीक है भाई, किसी अमाउंट के बारे में बात हो रही है, वो अमाउंट हम नहीं जानते, तो हम क्या करेंगे उसके बारे में। तो आपको इस चीज को और ढंग से समझना है कि सर जब हमें नहीं पता उस राशि के बारे में, तो हम उस राशि को x मान लेंगे, और x का 85% अगर हम करेंगे, मान लो x मान लिया और x का 85% है, परसेंट हटाओगे तो नीचे कितना करना पड़ेगा 100, और उसके बाद में यहां पर 50 और 50 के नीचे क्या करना पड़ेगा 100, और उसके बाद में 30 और 30 के नीचे करना पड़ेगा 100। ऐसा करने के बाद में हमारे पास में कितना आ रहा है 51 आ रहा है। कितना आ रहा है 51 आ रहा है। तो राशि ज्ञात कीजिए क्या होगी। ओके, तो मेरे हिसाब से आप इस क्वेश्चन को कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए 0 से 0 आप कैंसिल आउट कर सकते हो तो कर दीजिए। आपको पता है ये 17 से कैंसिल आउट हो रहा है 5 बार, नीचे कितना आ गया 20। उसके बाद में 17 से सर ये कैंसिल आउट हो रहा है 3 बार। ठीक है, 17 से कितनी बार कैंसिल आउट हो रहा है 3 बार, और 3 से ये 3 भी आपका कैंसिल आउट हो गया। आप यहां से इसको अगर 5 से कैंसिल आउट करोगे तो सर नीचे कितना आ गया 4। आप सोचो कि x बराबर कितना आ जाएगा 4 × 100, यानी हमारे पास कितना आ गया 400 आ गया।
ठीक है, x का मान कितना है 400, डी ऑप्शन। तो भाई ऐसे अगर क्वेश्चन आए तो विद इन सेकेंड इन क्वेश्चन को करना है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगाना है, सोचना नहीं है। ये बेसिक पार्ट चल रहा है, बेसिक चीजें हम सीख रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेशन अबाउट परसेंटेज, कैसे हम रेशियो के बारे में हमने चीजें जानी थी बेसिक से, वैसे ही परसेंटेज की जो कैलकुलेशन है, परसेंटेज के बारे में जो कैलकुलेशन है, वो सभी कैलकुलेशन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, साथ साथ स्टेप टू स्टेप देखते जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका देखिएगा, जूनियर अकाउंटेंट के अंदर पूछा गया था अभी, जब फरवरी में इसका एग्जाम हुआ था 11 फरवरी 2024 को, जूनियर अकाउंटेंट। अभी तो नॉर्मल कैलकुलेशन हमने की थी, अब थोड़ा सा कंपैरिजन में हम चलने लग जाएंगे। क्या कंपैरिजन करना है, समझना बात को। आपसे बोला है कि रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इन ए क्लास इज 24:16। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द गर्ल्स इन द क्लास। किसी कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या में 24 और 16 का अनुपात है, तो कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत संख्या क्या होगी। वेरी इजी क्वेश्चन, इससे इजी क्वेश्चन तो कुछ है ही नहीं, ये समझ लो आप। कह रहा है कि इसमें क्लास के अंदर लड़कियां और लड़कों की अगर मैं बात करूं तो ये भाई 24 है और अनुपात कितना है 16, और बराबर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। बताइए यहां तक कोई समस्या। आपने कहा सर कोई समस्या नहीं है, तो जब यहां तक समस्या नहीं तो कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत संख्या पूछी है, तो कक्षा में लड़कियों की, किसमें, कक्षा में, किसकी, लड़कियों की। तो लड़कियां कितनी है कक्षा में, तो कंपैरिजन कब पूरी कक्षा से हो रहा है ना, किसका हो रहा है, लड़कियों का। इसका मतलब जब हमें परसेंट निकालना है तो भाई यहां पर आप क्या करोगे, सर लड़कियां कितनी है 24, पूरी कक्षा कितनी है सर 40, और इंटू कितना करना है आपको 100। भाई 8 से इसमें डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, 8 से डिवाइड हो रहा है ऊपर नीचे। तो हमने 8 से इसको कर दिया डिवाइड 3 बार, 8 से कर दिया 5 बार, तो भाई यहां पर 60% आपका आंसर आ जाएगा। कितना परसेंट, 60% आंसर आ जाएगा। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। ओके, कौन सा भाई, डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। और इससे सुंदर और सस्ता आंसर तो कुछ हो ही नहीं सकता ना, सुंदर सस्ता टिका हुआ आंसर है। तो मेरे हिसाब से आपको कंपैरिजन समझ में आ गया होगा। जो मैंने बातें बताई उसी के रिगार्डिंग मैं रिसेंटली जो क्वेश्चन 2023 में कौन से आए थे, उससे पुराने क्वेश्चन कौन से आए थे, 2024 में क्वेश्चन कौन से आए हैं, सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए। आपको पता है एक चीज तो कॉमन चीज पता होगी ना आप लोगों को, क्या चीज है पता है, मैं आप लोगों की आपकी मेंटलिटी में आपको बताने जा रहा हूं। देखो मैंने क्वेश्चन करवाया था 2011 का, ठीक है, मतलब आज से 13 साल पहले का, और उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था 2018 का, आज से 5 से 6 साल पहले का, और उसके बाद में मैंने आपको क्वेश्चन करवाया 2023 का, 1 साल पहले का, और आज मैंने एकदम ताजा क्वेश्चन करवाया है। और कौन सा क्वेश्चन करवाया देखना, 2024 का। और क्यों करवाया इसका रीजन मैं आप लोगों को बताता हूं कि भाई ये जो वर्ष है मैं क्यों बता रहा हूं। ये देखिए 2024 का क्वेश्चन करवाया, क्यों बता रहा हूं कि सोचो कि जब इतने 10, 12, 13 सालों के अंदर जब क्वेश्चन नहीं बदले तो भाई अब आगे थोड़ी ना बदलेंगे। बेसिक तो सेम है, चीजें तो वही है, हो क्या रहा है फिर, अब आप भागते हो नई चीजों के पीछे कि भाई यार कुछ नया हो, अलग पढ़ाओ हमें। अरे तो इन चीजों से अलग कुछ नहीं होता, ये चीजें आनी बहुत जरूरी है, ठीक है। क्वेश्चन ही नीचे आते हैं, यही चीजें आती है क्योंकि आप समझ नहीं रहे। क्वेश्चन तो यही रहेंगे, आप लोग चेंज हो रहे हो, ठीक है। आए दिन जनरेशन चेंज हो रही है, आए दिन कंपटीटर नए आ रहे हैं, नए लोग बैठ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है लोग बदल रहे हैं, क्वेश्चन नहीं बदलेंगे। इसलिए हमेशा जो पहले वाली जो चीजें हैं, जो बेसिक है, उसको ढंग से कीजिए, उसके साथ बने रहिए, आपको कभी धोखा नहीं होगा और अब फाइनली आप सिलेक्ट होगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिएगा, पटवार 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। कह रहा है कि if a man spends 875 rupees per month and saves 12.5% of his income, then what is his monthly income? यदि एक आदमी प्रति माह 875 रुपए खर्च करता है और अपनी आय के 12.5% की बचत करता है, तो उसकी मासिक आय क्या होगी, क्या होगी, मासिक आय। अब आप एक चीज समझने की कोशिश करना, कितना खर्च करता है 875, और उसके बाद में इनकम का 12.5% की बचत करता है। तो बात जब बचत की आ गई, यहां पर बात को समझना,
मैं सिर्फ यहां पर इन क्वेश्चंस के जरिए आप लोगों को कंपैरिजन करना सिखा रहा हूं, कैसे क्वेश्चन को रीड करना होता है, कैसे क्वेश्चन की जो फर्स्ट स्टेप है उसको माइंड में बिठाना होता है। आपने कहा 12.5% की बचत कर रहा है, मेरे भाई 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8 होता है। यहां लिख लेता हूं, 12.5% का मतलब क्या होता है, 1/8 होता है। ठीक है सर, कैसे होता है, एक बार मैं करके बता देता हूं। 24 1 25 और 25/2% हो गया। मैं इसको 25 बटे क्या लिख सकता हूं, 200 लिख सकता हूं, और इसी 25/200 को, इस 25/200 को मैं 1/8 लिख सकता हूं। ठीक है, कैसे भाई, अगर आपने ध्यान दिया हो थोड़ा बहुत, अगर आपने इस पूरी क्लास के अंदर कंसंट्रेशन रखी है, तो आपको यह भी आइडिया होगा कि जब मैं करवा रहा था पीछे बेसिक, और बेसिक के अंदर आपको पता था कि मैंने कुछ यहां पर फ्रैक्शन भी बताए थे, 1/8 का मतलब 12.5% मैंने निकाल के बताया था, अगर आपको ध्यान हो तो। लेकिन क्लास के अंदर ध्यान तो देना ही नहीं है। ठीक है, जिन लोगों ने दिया उनको तो पता है। यहां पर आ जाइए, इसको समझना। अब बात यहां पर किसकी हो रही थी, बचत की बात हो रही थी। किसकी बात हो रही थी, बचत की। और जब बचत की बात हो रही है तो मैंने कहा था जिस चीज का जिक्र होता है, जिसके बारे में बात हो रही है, वो हमेशा ऊपर रहती है। ठीक है, तो बचत की बात हो रही है तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा, बचत। और बचत किसके कंपैरिजन में होती है, इनकम के। तो 8 कितनी हो जाएगी, आय हो जाएगी। 8 कितनी हो जाएगी, आय हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। तो सर यहां पर खर्चा कितना हो गया, तो ये चीज समझने वाली बात है। तो खर्चा हमारा 8 - 1 कितना हो गया, 7। और वैसे हमारा खर्चा कितना हो रहा है, 875 रुपए। तो आप यहां पर लिख दो 875 रुपए, 875 रुपीज। तो एक का मान कितना आ गया, आपने कहा सर एक बार गया 17 और 2 बार गया, फिर 5 बार 125। तो आपसे पूछा उसकी मासिक आय, तो मासिक आय 8 थी, 8 की वैल्यू निकालनी है। तो यहां पर 125 और इंटू क्या कर दो 8, आपको पता है 200,000 आ जाएगा। कितना, 1000 रुपए। क्लियर है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। बताइए, यहां तक किसी को कोई समस्या, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई एकदम बेसिक से सारी चीजें बता रहा हूं। अगर किसी ने ये एक वीडियो अगर ढंग से देख लिया तो भाई साहब परसेंटेज के रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए फटाफट इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है बातें। तो चलिए यहां पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 200%, किसी संख्या का 200% 90 है, तो उसी संख्या का 80% कितना होगा। पटवार 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, और यहां तक डेट और शिफ्ट भी मैंने आप लोगों के लिए लिख रखी है। ठीक है, तो आप यहां पर देखिएगा, क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किसी संख्या, तो संख्या के बारे में जब तुम्हें नहीं पता तो आप कह सकते हो, अच्छा दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, किसी संख्या का 200%, और बात परसेंट के परसेंट में ही चल रही है। 200% का मतलब होता है डबल। तो भाई वो संख्या का 100% कितना होगा, 45। तो वो संख्या तो 45 है। 45 का 80% आपसे पूछ रहा है। 80% का मतलब 4/5 होता है, तो 9 9 4 कितना होता है, 36। ए ऑप्शन आंसर हो गया, बात खत्म। ठीक है, कैसे हुआ सर, इसको अगर मैं बेसिक से करूं तो मैं ये करता कि x का 200% और बराबर कितना हो गया भाई 90, और यहां से इसको कैंसिल आउट कर दूं तो x बराबर कितना आ गया 45। ठीक है, फिर कह रहा है उसी संख्या का, किसका, इस 45 का x आपको 80% निकालना है। तो 45 और इसका 80% निकालोगे तो 80 बटे क्या करोगे 100, तो ये 4 और ये कितना है 5, और यहां से काटोगे तो कितना आ गया 9, और 9 इंटू 4 कितना हो गया आपको पता है 36। 9 इंटू 4 कितना है 36। ये मैंने आपको यहां पर बताया है। और मैं वैसे भी आप लोगों से कहना चाहता हूं, इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से किया जा सकता है कि भाई 200% का मान कितना है 90। ठीक है, 1% की वैल्यू कितनी होगी, तो 90 और बटे क्या कर दोगे 200। क्लियर, तो यहां से कितना हो गया 9 अपॉन कितना आ जाएगा 20, और मुझे तो 80% का मान निकालना है। तो 80% का मान कितना हो गया 9/20 और इंटू कितना आ गया 80, तो यहां से कितना आ जाएगा 4, और 9 4 कितना हो गया 36। ठीक है, 9 4 कितना है 36, ए ऑप्शन। तो भाई आप लोगों के लिए मैंने बेसिक मेथड बता दिया। कौन सा मेथड है, बेसिक मेथड आपका हो जाएगा,
और उसके बाद में यहां पर मैंने आपको बताया है डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड है ये? डायरेक्ट मेथड आपको मैंने बता दिया कि डायरेक्ट इस चीज को कैसे कर सकते हो। डायरेक्ट मतलब मेंटल अप्रोच बेसिस मेथड, जिसको नॉर्मल हमने जो सीखा है उसी के बिहाव पर हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। कमेंट करके जरूर बताओ कि सर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। एलडीसी 2018 में पूछा गया एक क्वेश्चन और आप लोगों के सामने हाजिर है। क्वेश्चन आप लोगों से कह रहा है, चीख चीख के कह रहा है कि खेत में 2000 चूहे रहते हैं, यदि प्रति माह 1000 चूहे पैदा होते हैं और 200 चूहे मर जाते हैं, तो माह के अंत में चूहों की प्रतिशत वृद्धि बताओ। हर महीने 1000 पैदा होते हैं, हर महीने 200 मर जाते हैं, तो बचे कितने? 800। आपको पता है कि 1000 जब पैदा हो रहे हैं, 200 मर रहे हैं, तो 800 तो बढ़ रहे हैं। इसका मतलब परसेंटेज वृद्धि क्या होगी? आपने कहा सर 800 बढ़ रहे हैं, कितने पर? 2000। ये 800 चूहे पैदाइश किसकी है? इन 2000 की। तो कंपैरिजन 2000 से होगा, यहां से कैंसिल आउट कर दो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो भाई 40% आपकी वैल्यू आ जाएगी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो एक बार सभी लोग कमेंट करके मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन समझ में आ रहा है। कमेंट की बाढ़ आ जानी चाहिए, ठीक है। इतना बढ़िया क्लास चल रही है आप लोगों के लिए, इतना बढ़िया सेशन चल रहा है। तो भाई अब एक एक चीज मैं आपको बता रहा हूं। मुझे पता है कि स्टूडेंट को क्या चाहिए, मुझे यह भी पता है कि स्टूडेंट को कितनी चीजें सीखनी जरूरी है कि ताकि उसका पेपर एकदम बढ़िया तरीके से पूरा हो जाए। और अगर आप सारी क्लासेस अटेंड करते हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि 100% सही होने की गारंटी है, ठीक है। अगर आप फिर भी कहीं ना कहीं आप इसमें रेगुलर क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं कोई इश्यूज किंतु परंतु अगर रखते हो, तो भाई साहब आपको फिर प्रॉब्लम हो सकती है। अगर ढंग से कोई पूरी क्लास ईमानदारी के साथ में ले रहा है, तो मैं तो कह रहा हूं क्लास नोट्स ही पढ़ने की जरूरत है उसको। यहां पर देखिएगा, जब एक संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है, तो प्राप्त संख्या 150 के 70% के बराबर हो जाती है, ठीक है। तो कह रहा है कि वो संख्या बताओ। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। एकदम ताजा ताजा क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो किसी संख्या के 70% में क्या जोड़ा जा रहा है? 70। और ऐसा करने पर जो प्राप्त संख्या है वो संख्या क्या है? 150। और 150 के 70% के क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। क्लियर है बात? समझ में आ रही है? तो अब आप देखिएगा, यहां पर हमें 0 से 0 को उड़ा देना है। आपने कहा सर ये भी हम उड़ा दें, तो 7x बटे कितना कर दो? 10। और उसके बाद में आपको पता है 15 7 कितना हो गया? 105। और सर ये 70 भी तो इधर आ जाएगा, तो 70 को इधर ले जाओ, तो भाई कितना बचेगा? 35। तो 7x बटे 10 और बराबर कितना है? 35। क्लियर है? ओके। तो यहां से आप देखिए 7 का जब यहां पर वैल्यू निकालोगे, x की वैल्यू निकालोगे, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 35। और इंटू कितना आ गया? 10। और नीचे कितना आ गया आपका? 7 आ जाएगा। ओके। यहां से इसको कैंसिल आउट कर सकते हो इजीली, तो आपके पास में 5 आ जाएगा। तो फाइनली वैल्यू आपके पास में 50 आ जाएगी। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। आप खुद देख रहे हो, हर टाइप के जो एग्जाम है, आरपीएससी का एग्जाम है, आरएसएम एसएसबी बोर्ड का एग्जाम है, या अदर कोई बोर्ड का एग्जाम है, तो सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं हर सेशन में। सिर्फ इसी टॉपिक की बात नहीं है, हर टॉपिक में आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन भी होते हैं, ठीक है। सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, आने वाले क्वेश्चंस हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कंसेप्ट सिखाने वाले क्वेश्चंस हैं। तो एक ही क्लास में इतनी सारी चीजें, जिसमें प्रैक्टिस भी हो, थ्योरी भी हो, तो भाई ऐसा तो आपको रेयर कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। तो चलिएगा फटाफट, और इस क्लास को फिर भी शेयर नहीं करते हो तो भाई आपसे तो बुरा कोई नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिएगा, 2400 के 12% में क्या जोड़ा जाए कि योग 5400 के 18% के बराबर हो जाए। भाई 2400 है और इसके 12% में क्या जोड़ा जाए हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया कि योग इसका जो सम है वो 5400 के 18% के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। 5400 के 18% के क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो, इस 0 से ये 0 चला गया। 12 को हम मल्टीप्लाई करोगे 48 यानी 4 आ जाएगा। 24 4 कितना हो गया? 28 288 आ जाएगा, प्लस का x है। 18 को इससे करो तो 18 को करोगे तो 36 72 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। और 90 और 7 कितना हो गया? 97 आ जाएगा।
ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 972 और माइनस कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा। ठीक है, अब x का मान मैं निकालूंगा तो 200 चला गया तो 700 आ जाएगा। ठीक है, और 72 इसमें से चला गया तो भाई 700 तो रहेगा ही, और 700 में से मुझे 16 और घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो 684 आपका आंसर आ जाएगा, 684। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। इतना और जोड़ दिया जाए तो ये मामला क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा और बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलिए फटाफट मुझे बताइए कि यहां तक किसी को कोई समस्या। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा दमदार क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन बता देगा कि आपने अब तक जो सीखा है। और मेरे जो क्वेश्चन होते हैं वो इस तरीके से सेट होते हैं कि मैं हर लेवल पर आप लोगों को चेक करता रहता हूं, और क्लास में भी आपको पता है ऑफलाइन स्टूडेंट्स इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं कि मैं जगह जगह एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं। मैं ये देखता रहता हूं कि आपने अब तक कितनी चीजें सीखी है। जो मैंने बात बताई थी उसका मैं कभी भी एक्सपेरिमेंट कर सकता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, ये वही चीज, वही क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका। यहां पर x% ऑफ y और y% ऑफ x, इसका मतलब क्या है, क्या मतलब है इस ऑप्शन में से, आप ये बताओ। तो कुछ लोग कहेंगे, क्योंकि लोगों का काम है कहना, कि यहां पर ये बोलेंगे कि सर y का x% और प्लस x का y%। ठीक है, अब सोचोगे, काटोगे, इनको जोड़ोगे, फिर काटोगे, है ना, ऐसा कुछ करोगे। मैं छोटा सा एक आपको चीज बताता हूं। यहां पर देखो 2 × 3 और इसको मैं 3 × 2 लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैथ्स की प्रॉपर्टी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ता ना, तो इसका मतलब मैं इसको yx लिखूं या xy लिखूं, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि सर ये तो बन गया 2xy और बट्टे क्या बन गया 100। क्या मैं इसको इसी चीज को मैं ये लिख सकता हूं क्या कि भाई सर xy इंटू 2/100, ये लिख सकता हूं क्या? भाई सिंपल सी बात है, xy को अलग ले लिया, 2/100 मैंने अलग ले लिया। आपको सर काट दो, क्यों काट दें, ऑप्शन देखना जरूरी है। एक बार किसी क्वेश्चन को पढ़ो उससे पहले उसके ऑप्शन पर एक बार सरसरी निगाह जरूर डालो। ठीक है, यहां पर देखिए xy और इसका 2%, जो ही 100 हटाओगे 2% बन जाएगा, तो यहां पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बेसिक सी बात है जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, उसी चीज को मैंने यहां पर जानना चाहा आप लोगों से। और छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे जो कंसेप्ट हम सीख रहे हैं, वही तो हमारा मिलकर मैथ्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, वही तो हमारे छोटे छोटे एपीके हैं, वही तो हमें इंस्टॉल करने हैं। तो इन्हीं चीजों को तो हमें सीखना है और यही चीज हम सीखने आए हैं। ठीक है, तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन आप लोगों का वीडियो 2021 और शिफ्ट सेकंड के अंदर पूछा गया था। जब वीडियो के जो एग्जाम हुए थे नंबर ऑफ शिफ्ट्स के अंदर, उनके अंदर ये क्वेश्चन काफी सारे पूछे गए थे। ठीक है, तो आपको हर टॉपिक में ये सारी चीजें देखने को मिलेगी, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, साथ साथ में अच्छे क्वेश्चंस, साथ साथ में बेसिक क्वेश्चंस, साथ साथ में अलग एक्स्ट्रा होमवर्क। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं इसलिए देता हूं कि यार एक बच्चा अगर 30 दिन की क्लास होती है, 2 महीने की क्लास होती है, 1.5 महीने की क्लास होती है, अगर वो रेगुलर क्लासेज अटेंड करता है तो उसको जिंदगी में दोबारा मैथ्स पढ़नी ही नहीं पड़े। ठीक है, तो यानी मैथ्स यानी कोई चीज आप पढ़ रहे हो तो यार कम से कम एक बार ही पढ़ो ना, लाइफ के अंदर पढ़ो तो कम से कम ऐसा पढ़ो कि भाई साहब मजा आ गया बस। ठीक है, आप यहां पर देखिएगा किसी संख्या के 65% और उसी संख्या के 35% का अंतर कितना है, 22.2, तो उस संख्या का 50% क्या होगा? 50% का मतलब उस संख्या का आधा होता है। क्या होता है? आधा होता है। तो किसी संख्या का 65% संख्या सेम है और उस संख्या का 35%, आपको पता है कि जब दोनों परसेंट में बात हो रही है तो यहां पर अंतर कितना आ जाएगा? 30% आ जाएगा। यानी उस संख्या का 35% और उस संख्या के 65% की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी बात है, अंतर भी तो परसेंट में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? आपने कहा सर बिल्कुल आएगा, अंतर भी परसेंट में आएगा। तो उस 30% का मान कितना है, उस अंतर का मान कितना है? तो आपने कहा सर अंतर का मान है 22.2। कितना? 22.2। अब आपको सर जीरो नहीं लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पॉइंट के बाद में कोई संख्या के बाद में अगर कोई जीरो है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही जीरो इस 2 से आगे होता पॉइंट की तरफ, तब फर्क पड़ता।
ठीक है, यहां से देखिएगा मैं 1% की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 22.2 और नीचे कितना कर दूंगा, 30 कर दूंगा। ठीक है, जीरो हटाऊंगा, एक पॉइंट लग जाएगा तो 2.22 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 7 का मैं इसमें भाग दूंगा तो 1% की वैल्यू मेरे पास में कितने निकल कर आ जाएगी, 0.74। ठीक है, और मुझे वो संख्या निकालनी है तो वो संख्या हमेशा 100% होती है, तो 100% का मान कितना हो जाता है, तो 0.74 और मल्टीप्लाई बाय कितना आ जाता है, 100 यानी 74 हो जाती है। तो वो संख्या 74 है, लेकिन उस संख्या का हमें क्या चाहिए, आधा 50% ही चाहिए। तो 50% कितना होता है, 37 होता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर भी बी ऑप्शन होगा। तो ये हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर यहां पर बन जाता है। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइए कि क्वेश्चन सारे समझ में आ रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जरा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, किसी संख्या के 80% में से 80 घटाने पर परिणाम 80 आता है तो संख्या क्या है। ठीक है, तो संख्या क्या है, वो नंबर क्या है, ये आपको बताना है। कोई नंबर है, उसके 80% में से तुम 80 घटा रहे हो तो आपके पास में वो नंबर क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। क्लियर है। एक बात बताइए, अगर किसी संख्या के 80% में से 80 ना घटाऊं तो क्या 80 आएगा क्या? आपको कि सर बिल्कुल नहीं आएगा। तो कितना आएगा, 80% में तुम 80 नहीं घटाओगे तो 80 ना आके ये घटेगा नहीं, फिर जुड़ जाएगा इस साइड में, तो 160 हो गया ना। तो 80% का मान 160 है, 1% का मान 2, तो 100% 200 होता है। बात खत्म हो गया, डी ऑप्शन आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को वर्बली करना है, मेंटली क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो आपने कहा सर किसी संख्या और किसी संख्या का जो 80% है और उसके अंदर क्या जोड़ रहे हो, 80, कितना जोड़ रहे हो, 80, और 80 जोड़ने पर अब वो संख्या 80 ही हो जाती है। ठीक है, परिणाम कितना, घटाने पर, सॉरी जोड़ा नहीं है, घटाया है। ठीक है, तो 80 घटाने पर कितना आ जाता है, 80। तो आपको ये पता होना चाहिए सर 0 से 0 गया, मैं इसको 8x लिख लूं, नीचे कितना लिख दूं 10, और ये संख्या उधर चलेगी 160 बन जाएगा, और 160 बन जाएगा तो आप खुद यहां पर देखिए 8 से कटेगा 2 बार यानी 20 हो जाएगा। तो x का मान मेरे पास में कितना आ जाएगा, आपने कहा सर x बराबर 20 इंटू कितना हो गया, 100 हो जाएगा। 20 इंटू कितना है 10 यानी कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ओके, आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। तो एक बार फटाफट सभी लोग मुझे बताएंगे कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। ओके, चलिए चलिए भाई, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, और मुझे सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। ठीक है, तो आप लोगों के लिए मैं होमवर्क, जैसा कि हर क्लास में आपको होमवर्क देता हूं, तो ये भी आप लोगों के लिए एक होमवर्क है। सिंपल सा क्वेश्चन है और मुझे पता है कि इस क्वेश्चन को आप कर ही दोगे। तो एक बार सभी लोग इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और क्वेश्चन का जरूर मुझे आंसर दीजिए। ओके, तो चलिएगा दोस्तों, ये हमारा परसेंटेज का बेसिक पार्ट था, पहला पार्ट था, और कमेंट करके जरूर बताना कि ये पार्ट आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो आप अपने दोस्तों के साथ में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स आग लगा दीजिए, चारों तरफ फैला दीजिए इसको, पार्ट को, ताकि और लोगों को भी ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा पहुंचे। और मिलते हैं इसी के साथ आगे वाले नेक्स्ट पार्ट यानी परसेंटेज के पार्ट 2 के अंदर, जिसके अंदर बहुत दमदार क्वेश्चन करने वाले हैं। इतना शानदार कंसेप्ट आपको बताऊंगा कि आप याद रखोगे। तो चलिएगा दोस्तों, प्रैक्टिस करते रहिए, धूम मचाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।